वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकास बजाज एलएलबी। जैसे कि आपको पता है हम जनता हैं और जनता का एक सवाल होता है, इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम जनता एक सवाल। वजह क्या है, आज की दुनिया में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। आम जनता की जेब से कैसे पैसे को लूटा जा रहा है, आज आपके सामने मैं खुलासा करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रियां हो रही है ना, सब उसके ऊपर है। आज का ये खुलासा है, ये हमारा है ऑनलाइन रजिस्ट्री के ऊपर। पूरे भारत में हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रियां हो रही हैं। अच्छा, इस रजिस्ट्री में क्या स्कैम है, कैसे स्कैम होने वाला है, एक एक शब्द को बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप सबको मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अगर आपने एक शब्द भी इसमें से मिस कर दिया तो इसका मतलब आपने पूरी वीडियो में जो जो इंफॉर्मेशन हमने आम जनता के लिए दी है वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगी। सबके जवाब देना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, गवर्नमेंट को तो खास तौर पे, लेकिन जनता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनता एक सवाल है। हमारे प्रोग्राम का नाम ही जनता एक सवाल है। हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि रजिस्ट्रियां ऑनलाइन होंगी। आज आपको मैं इस रजिस्ट्री से रिलेटेड करके ना आरबीआई की एक पॉलिसी भी समझाता हूं कि आरबीआई ने अभी पीछे एक पॉलिसी लेके आए थे कि जिसको भी लोन डिसबर्स करवाना है, देखो अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले लोन की तरफ भागते हैं। एक्सेप्शन है कि 2, 3, 4, 5% लोग हैं जो लोन नहीं लेते, ये उनकी बात नहीं है। बात उनकी जो लोन लेते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन है कि जब तक लोन डिसबर्स नहीं होगा आप चेक हैंड ओवर नहीं कर सकते। अच्छा, अब आ जाते हैं रजिस्ट्री के ऊपर। ऑनलाइन रजिस्ट्री में हरियाणा गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेके आई है, आपको कोई भी रजिस्ट्री कराने से 4 दिन पहले, यानी कि कोई भी रजिस्ट्री करानी है तो आपको पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। जब वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट हो जाएंगे तो 4 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है उस रजिस्ट्री का अप्रूव और डिसअप्रूव होने में। राइट, तो भैया जैसे ही रजिस्ट्री के अंदर अगर किसी ने लोन लिया तो वो लोन का चेक अकाउंट, चेक नंबर जरूर डालेंगे। अगर लोन का चेक नंबर डलेगा तो यानी कि बैंक से लोन डिसबर्स हो गया और उस बंदे के लोन के इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो गया। जाइएगा कहीं नहीं, एक एक रुपए की कैलकुलेशन के साथ आपके सामने हर चीज का खुलासा किया जाएगा। जैसे ही बैंक ने चेक नंबर रिलीज किया, डेट मींस कि लोन डिसबर्स हो गया और आपका लोन के इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि हम रजिस्ट्री के पेपर सबमिट करेंगे कि मेरे सारे रजिस्ट्री के पेपर ठीक है भैया, मुझे रजिस्ट्री करने के लिए अप्रूवल दी जाए। अच्छा, उसका जो टाइम पीरियड है वो 4 दिन का रखा गया सर, 4 दिन का। या तो 4 दिन में वो रजिस्ट्री अप्रूव होगी या वो डिसअप्रूव होगी। हम दोनों मेथड्स पे बात करेंगे, जहां पे अप्रूव होगी वहां भी, जहां डिसअप्रूव होगी वहां पे भी। मैं ये मानता हूं कि 4 दिन के बाद रजिस्ट्री अप्रूव हो गई। पहला मेरा पॉइंट है कि 4 दिन के बाद वो रजिस्ट्री अप्रूव हो गई। जैसे ही अप्रूवल आएगी, सामने वाला इमीडिएट इफेक्ट से स्टैम्प पेपर परचेज करने के लिए और अदर फॉर्मेलिटी के लिए भागेगा। मैं ये मान के चलता हूं कि वो 4 दिन रजिस्ट्री अप्रूवल के और 2 दिन मैक्सिमम और टाइम ले लेते हैं, यानी कि 6 दिन हो गए। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए का होम लोन लिया है। 1 करोड़ का होम लोन का रेट इंटरेस्ट में 7.90 एवरेज पकड़ लेता हूं, जबकि 7.75 भी है, 7.45 भी है और 8.10 भी है। मैं एक एवरेज 7.90 के हिसाब से मैंने जो कैलकुलेशन की है मैं उसके ऊपर आता हूं। उसका एक महीने का 1 करोड़ का जो इंटरेस्ट होगा 65,833 रुपए होगा। अगर मैं इसको पर डे पे 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करता हूं तो पर डे का इंटरेस्ट आया 2194 रुपए 43 पैसे। क्योंकि मैं रजिस्ट्री करवाने के दिन की एवरेज 6 दिन की ले रहा हूं तो वो अमाउंट बना 13,166 रुपए। अगर गलती से फाइल अप्रूव ना हुई, अगर गलती से फाइल अप्रूव ना हुई, ये मेरा दूसरा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि अप्रूवल वाली कंडीशन में और नॉन अप्रूवल वाली कंडीशन में। 4 दिन की किया तो मैं अभी फिलहाल उसी पे आता हूं कि 4 दिन में अप्रूवल में मेरे दोबारा से लग जाएंगे। तो 2194 रुपए 43 पैसे इंटू 4 बने आपके 10,972 रुपए 15 पैसे। यानी कि 6 दिन पहले पकड़ लिए मैंने, 4 दिन अब पकड़ लिए। तो
तो टोटल जो आपका इंटरेस्ट आप पे पड़ा 24,138.73 बना जी। इसका भुगतान कौन करेगा? आम जनता। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार 1 करोड़ रुपए का लोन जो ले रहा है उसके लिए 24,138.73 क्या चीज है? तो भाई जिसकी बहुत मेहनत की कमाई होती है ना उसके लिए 21,000 भी बहुत होते हैं। ये तो 24,138 रुपए। अब हम दूसरी बात करें तो ये पैसा जाएगा कहाँ? अच्छा, इसमें कमाल की बात है कि बैंक ने लोन डिसबर्स किया, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना शुरू कर देना है उसी दिन से, क्योंकि बैंक के पास कोई करंट अकाउंट नहीं है। उनके पास एक अलग से सेपरेट अकाउंट होता है जिसमें पैसे को वो फ्रीज कर देते हैं। मान लो उन्होंने मुझे 1 करोड़ का लोन का चेक दे दिया तो वो 1 करोड़ रुपए फ्रीज हो गया। अब उस पैसे को कोई दोबारा टच नहीं कर पाएगा क्योंकि बैंक का चेक कभी भी बाउंस नहीं होता है। तो अगर रजिस्ट्री में 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, मैक्सिमम 11 दिन लग गए तो भैया 25,000 रुपए की जो चपत है वो आम जनता को लगने वाली है। अच्छा, बैंक क्या करेगा? बैंक के अकाउंट से पैसा निकला नहीं, इंटरेस्ट कस्टमर के ऊपर स्टार्ट हो गया, तो वो पैसा जो आया वो क्या बन गया? बैंक का प्रॉफिट। बैंक का प्रॉफिट बनेगा तो जब उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी, क्योंकि बैंक भी अपनी फर्मों को, अपनी कंपनियों को ऑडिट करवाते हैं, ऑडिट करेंगे, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आया तो 35% इनकम टैक्स, एक फ्लैट एवरेज एंड आइडिया से मैं ले रहा हूं, जो प्रॉफिट होगा वो फिर किसके पास चला गया? घूम के गवर्नमेंट के पास चला गया। यानी कि पैसा तो जनता की जेब से निकला, उसको ले कौन गया? कॉर्पोरेट। गवर्नमेंट बैंक है तो फिर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि प्रॉफिट तो वहीं जाता है। और जनता की जेब में क्या गया? कुछ भी नहीं। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्री के नाम पे जो कस्टमर का, जो हमारे क्लाइंट का इंटरेस्ट का पैसा उसके जेब से जाएगा तो उसको कौन काउंट करेगा? क्या यह सवाल नहीं बनता कि ये जो नुकसान एक आम आदमी को होने वाला है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या स्टेट गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचा कि ये जो नुकसान है वो कौन बियर करेगा? नहीं। वजह क्या है कि भाई पैसा नुकसान हुआ जनता का, प्रॉफिट आया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने तो ऑनलाइन कर दिया, ठीक है, आपने जनता को सहूलियत देने के लिए सब किया, इसमें मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है आपके ऊपर। सवाल ये है कि ये जो नुकसान होगा 24,138.73 का, अगर ये लोन हुआ 5 करोड़ रुपए का तो नुकसान 5 गुना इसको बढ़ा लो, यानी कि लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास। तो भाई 1.25 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट तो होती नहीं एक आम आदमी के लिए, और जिस आदमी ने लोन लेके ही प्रॉपर्टी बनाई है तो 1.25 लाख रुपए तो उसके लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट है। तो जनता को ये सवाल गवर्नमेंट से करना चाहिए, और ये सवाल जायज भी है, क्योंकि हम जनता ने गवर्नमेंट को इस सीट पे बिठाया है कि वो हमारे लिए कोई पॉलिसी बना सके। अभी इसके अंदर एक सवाल और भी है जिस चीज से आप लोग सब अनजान हैं, लेकिन क्योंकि मैं जान चुका हूं इसलिए मैं सवाल उठाऊंगा। दूसरा सवाल इसके अंदर ये मिलता है, जब रजिस्ट्री सबमिट हुई, ऑनलाइन रजिस्ट्री होने के लिए क्लर्क ने रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, 1-2 डॉक्यूमेंट कम होंगे तो कम, गलत तो उन्हें डिसअप्रूव कर दिया, आपने दोबारा लगा दिया, फिर टाइम लग गया। अगर वो क्लर्क इस चीज को रूटीन बना ले, हर एप्लीकेशन में एक क्वारी लगा के रिजेक्ट कर दे, फिर दोबारा आप पूरी करके करोगे उसको दोबारा डिसअप्रूव कर देगा, तीसरी बार तीसरी क्वारी लगा देगा, चौथी बार चौथी क्वारी लगा देगा, तो क्या गवर्नमेंट ने इस बात को सोचा कि एक आम आदमी करेगा क्या करेगा? और अगर उस क्लर्क ने बोल दिया कि भाई इतने रुपए फीस दो तो जाकर रजिस्ट्री अप्रूव करूंगा, तो क्या होगा? क्या इस सब कंडीशन में जनता वापसी तहसीलदार साहब के पास जाएगी कि भाई ऐसे कह रहा है, और उनकी मानेगा कौन? जनता का। जनता की बात मानेगा ही कोई नहीं, क्योंकि जनता के पास प्रूफ नहीं है। अच्छा, वो जो आपका क्लर्क बैठा है वो कहां बैठा है? तहसील के अंदर बैठा हुआ है जहां रजिस्ट्री होती है। अगर आप उसे ज्यादा क्वेश्चनिंग करोगे वो 2 मिनट के लिए हल्ला बोल देगा और आपके साथ सरकारी काम में दखल अंदाजी का फिर पर्चा दर्ज करा देगा। भैया जैसे पर्चा दर्ज हुआ पुलिस ने आपको उठा लेना है। कमाल की बात है कि पुलिस ने आपको उठा लेना है, उसके बाद फिर पुलिस, तो आप सबके सामने है कि पुलिस के ऊपर बहुत कम लोग हैं जो ट्रस्ट करते हैं,
क्योंकि पुलिस आज इतनी वीडियो अवेलेबल है, रोज कोई ना कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा रहा है। भैया इस नाम का जो फायदा पुलिस उठाएगी उसका जवाबदेही किसके पास होगी? क्योंकि पुलिस किसके अंडर काम करती है? स्टेट गवर्नमेंट के। यानी कि भैया जनता तो यहां मरने के लिए पैदा हुई है और एक दिन ऐसे मर जाएगी। तो भैया मेरा तो ना ये सवाल है और वाजिब भी है, मुझे लगता है कि इसे हमारे सीएम साहब को सामने आके इसका जवाब देना चाहिए। मैं आप ये मत सोचिए कि मैं बीजेपी का विरोधी हूं, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ मैं एक जनता हूं, मैं ये भी मानता हूं इतनी आजादी के साथ सवाल पूछने की जो आजादी मुझे मिली है वो भी बीजेपी के राज्य में ही मिली है। कांग्रेस के टाइम पे इतनी आजादी नहीं थी मुझे कुछ सवाल पूछने की, क्योंकि हमने बीजेपी को चुना, इसलिए चुना ताकि वो जनता के हितों के लिए काम कर सके। अब जनता का हित उसके पैसे में है भैया, क्योंकि जनता पहले ही चालान से इतनी तंग है कि वो और कुछ ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करने में नहीं है, कि हित में नहीं है। और मेरी हमारी स्टेट गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती है, इस 4 दिन के टैट को घटा के 4 घंटे किया जाए महज, और उस क्लर्क के ऊपर जो इसको अप्रूव करेगा उसके ऊपर ऑडिट होना चाहिए बकायदा, कि भैया 4 घंटे में अप्रूव। अगर वो दूसरी बार में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नवा डॉक्यूमेंट देने के बाद प्रॉब्लम आ रही है तो इट्स ओके, ओके। लेकिन अगर वो 4 बारी में पेपर मांग रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्लर्क की नीयत में खोट हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि खोट है, ये हो सकती है। इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा गौर करना चाहिए और सीएम साहब को खुद सामने आके इन बातों के जवाब देने चाहिए। भाई क्या ये पॉसिबल नहीं है? जी पॉसिबल है या नहीं है, ये तो हमारे सीएम साहब ही सामने आके बताएंगे। बाकी अगर मेरे शब्दों से किसी को कुछ भी बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आम जनता के जेब पे जो डाका पड़ने वाला है उसको रोका जा सके। धन्यवाद दोस्तों।